बड़ी खबर अब आपको बता दें कि फॉरेंसिक टीम और जांच टीम ने शेफाली के घर पहुंचकर उनके पति के बयान भी दर्ज किए हैं और साथ ही जो वहां पर काम करने वाले लोग हैं उनसे भी पूछताछ की गई है। शेफाली जरीवाला के पति से यानी पराग त्यागी से पूछताछ की गई है। अब बयान दर्ज किया गया है। जो वहां पर मेड थी उसका भी बयान दर्ज किया गया है और घर पर 4 लोग जो उस वक्त मौजूद थे उनके भी बयान पुलिस की तरफ से दर्ज किए गए हैं। शेफाली जरीवाला का निधन हो गया और जांच पड़ताल इस वक्त की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन ऐसे में फिल्म अदाकार रजा मुराद की तरफ से क्या कहा गया वो सुनाते हैं आपको। बहुत जिंदा दिल थी और जब पिछली बार मैं उनसे मिला तो बहुत खुश दिखाई दे रही थी, ग्लो कर रही थी वो। अब इनके निधन के पीछे कारण क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन पूरी दुनिया जो है इस वक्त उनके शोक में मुब्तला है। और इस वक्त हमारे साथ में वचन गायक और बिग बॉस में कंटेस्टेंट रहे अनूप जलोटा जी जुड़ चुके हैं। अनूप जलोटा जी, इस वक्त एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के लिए बहुत दुखद खबर शेफाली जरीवाला के तौर पर मिल रही है, जहां 42 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, वो भी तब जब वो इतनी फिट थी और अचानक कार्डियक अरेस्ट। आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल अनूप जलोटा जी, शेफाली जरीवाला का कार्डियक अरेस्ट से दिल ने दगा दे दिया ये बात आ रही थी, लेकिन इतनी फिटनेस के बावजूद इस तरह से दिल का अचानक रुक जाना। ये आजकल फिटनेस के जो तरीके लोग कर रहे हैं ना वो ठीक नहीं है। तो जिम में जाके ओवर एक्सरसाइज करते हैं और फिर जो एक्स्ट्रा प्रोटीन और अलग अलग टाइप के पाउडर्स खाते हैं। मैं समझता हूँ ये चीजें कहीं ना कहीं नुकसानदायक हैं। फिटनेस जो है वो माइंड, बॉडी और सोल तीनों के साथ में अगर की जाए तो इस तरह के शौक से, इस तरह के जो झटके लाइफ में आ जाते हैं उससे बचा जा सकता है। जिसे हम योगाभ्यास कहते हैं, योगासन कहते हैं, यदि वो सब किया जाए तो उसको हम सही फिटनेस मानते हैं। उसमें आपके डोले शोले नहीं बनेंगे जो एक्स्ट्रा प्रोटीन से बनते हैं, लेकिन इंसान सही में जिसको स्वस्थ कहते हैं वो होता है। हमारे प्रधानमंत्री को हम स्वस्थ कहेंगे क्योंकि वो 18 घंटे काम करते हैं और योगासन करते हैं। रोज सुबह प्राणायाम करते हैं, रोज सुबह योगासन के अलग अलग आसन करते हैं। वो उनके शरीर को, माइंड को, बॉडी को, सोल को हर तरह से सेट रखता है, आपस में जोड़ के रखता है। तो मैं उस चीज पर विश्वास करता हूँ। मैं आज 72 हूँ और मुझे किसी तरह का कोई हार्ट का या कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं 18 साल की उम्र से योगासन कर रहा हूँ, प्राणायाम उस उम्र से कर रहा हूँ। मैं इसको स्वास्थ्य मानता हूँ, मैं केवल देखने को स्वास्थ्य नहीं मानता। हमें बहुत दुख है कि एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट चली गई, मैं भी उसे मिला हूँ। बहुत ही अच्छी, ब्राइट, हंसती खेलती, अच्छा काम करने वाली, लोगों को उसको बहुत प्यार मिला लोगों का, सक्सेसफुल आर्टिस्ट। लेकिन जो आज के नौजवान लोग हैं उनको इतना ही बताना चाहता हूँ कि स्वस्थ होना केवल जिम में जाके अपने को कुछ एक्सरसाइज कर लेना वो नहीं है। आपको योगासन की ओर आना ही होगा, वही आपका कल्याण करेगा। उसी से आप देर तक अपना काम कर सकेंगे और स्वस्थ रहेंगे। अनूप जलोटा जी, क्योंकि ये देखा गया है कि बहुत फिटनेस पर ध्यान देती थी शेफाली जरीवाला, लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है क्या बॉलीवुड में भी खुद को साबित करने का कहीं कोई प्रेशर, तनाव रहता है और उस तनाव का भी इनडायरेक्टली ऐसा कोई असर दिल पर पड़ सकता है? तनाव किस क्षेत्र में नहीं है? मोदी जी को तनाव नहीं है? पूरा संसार पीछे पड़ा हुआ है। मुझ पर तनाव नहीं है क्या?
हम इतने सारी दुनिया में कॉन्सर्ट करते हैं, 20 दिन में ट्रैवल करता हूँ महीने में, क्या वो तनाव नहीं है? लेकिन उस तनाव से मुक्ति पाना, उससे दूर रहना, वो योगासन कराएगा, प्राणायाम कराएगा। वो ट्रेडमिल से थोड़ी निकलेगा। आप सोचिए कोई ट्रेडमिल कर रहा है तो क्या उसका स्ट्रेस दूर हो रहा है? स्ट्रेस तो बढ़ रहा है। लेकिन यदि कोई प्राणायाम कर रहा है, ध्यान कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, तो उसका स्ट्रेस दूर हो रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है, मैं आज की जनरेशन को कहना चाहता हूँ कि आप लोग ध्यान दें इस पर। लेकिन कई बड़े नामचीन सितारे अचानक से, जो बहुत फिट थे, जिनकी उम्र बेहद कम थी, जो शोहरत की बुलंदियों तक पहुंच रहे थे या कुछ पहुंच गए थे, अचानक से उनका इस तरह से चला जाना सबको छोड़कर, और अचानक से उनको हार्ट अटैक होता है या कार्डियक अरेस्ट होता है, क्या इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए कि आखिर ऐसी क्या वजह रहती है कि अचानक दिल काम करना बंद कर देता है? जी, ये बहुत जरूरी है इस पर चर्चा करना, क्योंकि कितने लोग तो ट्रेडमिल करते करते गिर गए हैं और उनकी मृत्यु हो गई, हार्ट अटैक वहीं हो जाता है। क्योंकि कुछ कितना किया जाए, उसका एक लिमिट है क्या? कितना लोग भागते हैं उसके ऊपर और उनको पता नहीं है। अच्छा, कान में म्यूजिक लगी है तो उनको पता नहीं वो कितना भाग चुके अभी तक, कितना कर लिया उन्होंने, क्या वो नुकसानदेह है। इन चीजों को समझना जरूरी है। हम लोग जब ध्यान करते हैं, मेडिटेशन, प्राणायाम, तो हमको पता है कि जितना भी हम करेंगे उसका नुकसान तो होने वाला है ही नहीं, उसका तो लाभ ही होने वाला है। ये चीजें आज की जनरेशन को समझनी पड़ेगी कि उनको किस चीज, सारी दुनिया में आज योग लोग कर रहे हैं, सारी दुनिया में योगासन विधि प्रसिद्ध होती जा रही है। हमारे देश में जनरेशन को सोच के ये शुरू करना चाहिए। तो अरुण जी, आज की जनरेशन को तो समझना चाहिए, और जो मिड 30s में हैं या फिर अर्ली 40s में हैं, उनको भी क्या ये बात समझनी चाहिए कि जो आपके शरीर की कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी को एक्सीड ना करें, उस कैपेसिटी के अंदर ही आप वर्जिश करें, जिम में एक्सरसाइज करें, सप्लीमेंट्स का भी थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें? बिल्कुल सही है। मैं 72 में जब एक्सरसाइज सुबह करता हूँ तो मैं इसका ध्यान रखता हूँ कि मैं 25 और 30 साल का बालक नहीं हूँ, बस 72 साल का हूँ। तो जब मैं अपने एक्सरसाइज करता हूँ तो बहुत ध्यान से वो की जाती है कि कहीं उसका जोर किसी बॉडी के जॉइंट पे ना पड़े जिससे कि तकलीफ बढ़ जाए। हाँ। तो ये करने से मुझे कोई कष्ट ही नहीं। मैं तो इतना घूमता हूँ, 20-20 शहर हर महीने जाता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, सारे संसार में घूमता हूँ, बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं। शुक्रिया अनुप जलोटा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बहुत से ऐसे नाम सामने आते हैं जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला, के और इसमें बहुत से लोग, राजू श्रीवास्तव भी उसमें से एक शामिल है। शेफाली ने 20 साल की उम्र में शोहरत की बुलंदी पर वो पहुंच गई। कांटे लगा गाना ऐसा हिट हुआ कि रातों रात शेफाली जरीवाला नाम हर किसी की जुबान तक पहुंच गया। फिर ये सफर आगे बढ़ा, वो सलमान खान के साथ फिल्मी पर्दे पर दिखी, बाद में कई रियलिटी शोज में भी उन्होंने हिस्सा लिया। और उतनी ही हैरानी भरी शेफाली जरीवाला की मौत की खबर भी रही। कांटा लगा गाने का चेहरा बनने के बाद माना जा रहा है कि शेफाली फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री में और नाम कमाएंगी। एक गाने से नाम बनाने के बाद वो और भी आगे जाएंगी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दरअसल शेफाली 15 साल की उम्र से मिर्गी की बीमारी से जूझ रही थी। उन्होंने कई इंटरव्यू में बताया था कि तनाव की हालत में उन्हें दौरे आते थे और यही बीमारी उनके उभरते हुए करियर पर ब्रेक बन गई। शेफाली जरीवाला की निजी जिंदगी भी उतार चढ़ाव भरी रही। शेफाली जरीवाला ने 2004 में मीत ब्रदर्स के संगीतकार हरमीत सिंह से शादी की थी, लेकिन ये शादी 5 साल ही चल सकी। इसके बाद शेफाली ने 2015 में एक्टर पराग त्यागी से शादी कर ली। इस शादी के बीच योग और एक्सरसाइज से सेहत में सुधार करते हुए उन्होंने फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी कोशिशें जारी रखी। उन्होंने सलमान खान की फिल्म मुझसे शादी करोगी में अहम किरदार निभाया। साल 2019 में वो एक वेब सीरीज में भी नजर आई। इसके अलावा शेफाली मशहूर डांस रियलिटी शो बूगी वूगी और नच बलिए में भी दिखी। शेफाली बिग बॉस सीजन 13 में भी नजर आई। शेफाली की मौत उसके परिवार के लिए सदमा है और इस खबर से हर कोई हैरान है। आज तक ब्यूरो।